ये नांदेड़ की आवाम बहुत बाखबर और होशियार आवाम है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो यहाँ से मजलिस के कितने 13 कॉर्पोरेटर कामयाब हो गए थे। आप बहुत कोशिश किए और जब यहीं से महाराष्ट्र में अगर मजलिस की मकबूलियत का आगाज हुआ तो आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद से हुआ था। आपने मजलिस के कैंडिडेट को यहां से कामयाब किया। तो बाला साहब ठाकरे आज दुनिया में नहीं है, वो बंबई के शिवाजी मैदान से बोले ये कौन है, ये ओवैसी कौन है, मजलिस कौन जीते। तो हमने कहा अभी तो शुरुआत है, बंबई तक जाएंगे और बंबई तक गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम नेशनल पॉलिटिक्स में लिया जाता है। इस जर्नी में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नाम हर कोई जानता है। लेकिन अगर सियासत की हिस्ट्री को थोड़ा पीछे जाकर देखा जाए तो एक सिटी मिलता है, नांदेड़। वही नांदेड़ जहां पहली बार 13 कॉर्पोरेटर्स एक साथ जीतना सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये MIM के नेशनल जर्नी की पहली सीढ़ी थी और इस सीढ़ी की बुनियाद रखी थी सैयद मोइन ने। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अक्सर समझने से रह जाता है। 2011 के दौर में जब नांदेड़ सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक पावर सेंटर माना जाता था, और उस टाइम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर लेवल का लीडर अशोक राव चव्हाण थे। खुद नांदेड़ से आने वाले CM के होते हुए किसी नई पॉलिटिकल ताकत का उभरना बिल्कुल आसान नहीं होता। कांग्रेस की मजबूत पकड़, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस और लोकल पावर स्ट्रक्चर के बीच ऐसे टाइम में नांदेड़ में MIM का 13 कॉर्पोरेटर्स जीतना सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मैसेज था कि आवाज चेंज हो रही है। और जब ये चेंज महाराष्ट्र भर में नोटिस होने लगा तो रिएक्शन भी आया। शिवसेना के सुप्रीमो बाल ठाकरे ने वो बात कही जो हेडलाइंस बन गई, ये हैदराबाद के रजाकार यहां क्या कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सिर्फ कमेंट नहीं था, ये इस बात का इशारा था कि MIM अब इग्नोर करने वाली पार्टी नहीं रही। जब पॉलिटिकल पावर रिएक्शन देने लगे तो समझ लेना चाहिए इम्पैक्ट हो चुका है। ऐसी पॉलिटिकल प्रेशर के बीच सैयद मोइन का रोल और ज्यादा होता चला गया। उन्होंने सिर्फ नांदेड़ तक सिमट रहना कभी स्वीकार नहीं किया। ग्राउंड पर काम, ऑर्गेनाइजेशन बनाना और कार्यकर्ता को तैयार करना, ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा। इसी जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए सैयद मोइन का राजनीतिक सफर नांदेड़ से आगे चला और धीरे धीरे MIM के लिए स्टेट लेवल लीडरशिप की जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी में आ गई। ये जर्नी सिर्फ पोजीशन का नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी पार्टी को सिटी से निकालकर पूरे महाराष्ट्र तक ले जाने की। और जब एक लीडर सिटी की सियासत से ऊपर उठकर स्टेट पॉलिटिक्स में कदम रखता है तब उसका प्रभाव सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहता। राज्य स्तर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद सैयद मोइन की भूमिका और भी व्यापक होती चली गई। अब जरूरत थी सिर्फ संगठन चलाने की नहीं, बल्कि ऐसे नेतृत्व को आगे लाने की जो MIM की सोच को बड़े मंच तक पहुंचा सके। इसी दौर में MIM को मिले वे चेहरे जो आज राज्य और देश की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं। ये चेहरे अकेले नहीं उभरे, इन्हें तैयार किया गया, इन्हें मंच दिया गया और इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। यह प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये एक टीम का काम था जहां हर स्तर पर नेतृत्व, रणनीति और संगठन एक साथ आगे बढ़े। इसी सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज MIM सिर्फ राज्य की पार्टी नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपना नाम और अपना काम दोनों दर्ज करा चुकी है। जब पूरी टीम एक ही दिशा में काम करती है तो पार्टी आगे बढ़ती है और MIM का राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना इसी टीम वर्क का नतीजा है। हाल ही में जब असदुद्दीन ओवैसी ने नांदेड़ में अपने भाषण के दौरान कहा कि नांदेड़ ही वह शहर है जहां से MIM को एक नई शुरुआत मिली थी, तो ये सिर्फ एक बात नहीं थी बल्कि एक सच्चाई की याद दिलाना था। जब पार्टी के बड़े नेता अपनी शुरुआत को याद रखते हैं तो पार्टी की नींव और भी मजबूत होती है। इसी वजह से एक मजबूत टीम बनती है और काम करने का एक सही तरीका तय होता है। और इस पूरे राजनीतिक सफर में नांदेड़ और सैयद मोइन का नाम भुलाया नहीं जा सकता। नांदेड़ से शुरू हुआ काम
राज्य तक पहुंचा और आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। इस सफर में कई लोग जुड़े, कई चेहरे आगे आए, लेकिन नींव रखने वालों को कभी भुलाना नहीं चाहिए। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या नेतृत्व सिर्फ पार्टी तक ही सीमित रहेगा या फिर इसका असर नांदेड़ के आम लोगों तक भी पहुंचेगा? यह वही मोड़ है जहां सैयद मोइन एक और रूप में दिखाई देते हैं, सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि नांदेड़ की आवाज के रूप में। उनकी राजनीति का मतलब सिर्फ कुर्सी या पहचान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना, शिक्षा पर ध्यान, नागरिक अधिकारों की समझ और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत बनाना। अगर नांदेड़ ने MIM को पहचान दी है तो अब यह जिम्मेदारी भी बनती है कि उस पहचान का फायदा नांदेड़ के हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसकी आवाज कभी सुनी नहीं गई।